माइग्रेशन या फिर हम पलायन जिसकी बात करते हैं, बिहार का सबसे गंभीर समस्या है। ये भी लोगों को शायद रियलाइज़ नहीं था जब तक जनसुराज इस बात को उठा नहीं रहा था ज़ोर शोर से। तो पुरुष बाहर चले जाते हैं, पुरुष भी एक अलग ही दर्द झेलते हैं जब वो अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर होते हैं। उन्हें कम पैसों में रहना होता है क्योंकि वो मैक्सिमम सेविंग्स कर सकें, उस पैसों को घर भेज सकें। और वहीं पे जब महिलाएं उस पैसों से घर में काम काज करती, जब कोई पुरुष आपका ना हो तो हर जिम्मेदारी उसकी बन जाती है वहाँ पे। तो जो हम कहते हैं ना कि समाज में आप अकेले नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पे हमें यही देखने को मिलता है कि बिहार की मैक्सिमम ग्रामीण महिलाएं अकेले ही जीवन यापन करती हैं। जब महिला अकेली होती है उसे बच्चे को संभालना होता है, बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होती है, बाहर का काम करना होता है, घर का काम करना होता है। और ऐसे में जब आप एक इंसान पे सारा बोझ आ जाता है, फिनेंशियल बोझ भी एक अलग बोझ है आपके साथ साथ, तो आप कहीं ना कहीं वो इंसान पे अत्यधिक प्रेशर होने के कारण कोई भी चीज़ें बैलेंस तरीके से नहीं हो पाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दर्द तो महिलाएं झेलती हैं, और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पे वृद्ध माँ बाप अकेले रह रहे हों, उनकी सहायता के लिए कोई ना हो। और बहुत केसेस में ऐसा भी शायद आपने देखा होगा कि साधन होने के बावजूद भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती, क्योंकि उनके पास कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है घर में सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि बिहार में हर घर में गांव की यही कहानी है। जिनके पति या जिनका बेटा बाहर काम करता है वो ऐसी ही समस्याएं डेली झेलती हैं। कोई अगर वो बाहर काम करेंगे तो घर उन्हें से छूटेगा, अगर वो घर काम करेंगी तो बाहर उनसे छूटेगा। और एक व्यक्ति का लिमिटेशन है, आप हर चीज़ों की अपेक्षा उससे नहीं कर सकते, और अपेक्षा करते भी हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा कि एक कोई घर में अगर व्यक्ति नहीं होगा तो पैसे बैंक में वो कोई इसकी निकासी नहीं कर सकता है। अगर घर में व्यक्ति बीमार है, आपके पास पैसे हैं बट बाजार से लाने वाला कोई अगर इंसान ना हो तो वो शायद दवाई के बिना व्यक्ति और बीमार हो जाएगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं देखने के लिए। तो और इस बात को थोड़ा और जोर देने के लिए मैं ये भी बता दूं कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, और जो बाढ़ के ऊपर स्टडी होती है उसकी भी एक रिपोर्ट है। उन्होंने इस बात को क्लियरली अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इस दोनों घटनाओं से जब महिलाएं उनके पति जब बाहर चले जाते हैं या बच्चे उनके बाहर चले जाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो दंश है उनकी महिलाएं झेलती हैं, उनके बच्चे झेलते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होता है तो महिलाएं होती हैं, ये सरकारी रिपोर्ट बता रही है।